हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कल किसी परफॉर्म कर सकते हैं। तो कल वेडनेसडे, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। तो उससे पहले निफ्टी की एक्सपायरी में देखें यहाँ पे। तो निफ्टी में देखो यहाँ पे जो कैंडल्स बनी थी ना, बहुत मतलब 5-10 मिनट में, यहाँ पे 10-15 मिनट में अच्छी खासी मोमेंटम आई थी। ये दो कैंडल तो बहुत अच्छी बनी थी यहाँ पे 10 मिनट में। ये देखो 22,417 के आसपास से यहाँ पे सीधा 250 तक आ गए थे। यहाँ पे 150 पॉइंट से ज्यादा का मतलब यहाँ पे गिरावट आई थी एकदम से। और जब इसमें जो फिर निफ्टी में देखेंगे वहां पे, तो वहां पे जो ऑप्शंस के प्रीमियम थे, मतलब 1300-1400% तक के मूवमेंटम दी थी उसने, कॉल ने वहां पे इसमें, सॉरी पुट ने वहां पे इसमें। ठीक है, तो वहां पे अच्छी खासी से मोमेंटम आए थे उसमें से। जैसे यहाँ पे देखो, अब इस जगह के आसपास रिजेक्शन लेवल बन रहा है। ये वाला जो था ना, एक बॉक्स अपना कंटिन्यू चल रहा है, ये लाइन का यहाँ पे। अब ये लेवल बार बार रिजेक्शन का लेवल बन रहा है, पर यहाँ पे जो आता है ना, ये थोड़ा सा मतलब ऑपरेटर सारा काम चलता है यहाँ पे। ये नॉर्मल ट्रेंड ये नहीं है। देखो यहाँ से एकदम से मोमेंटम आया, फिर अच्छी खासी यहाँ लो बनाया 259 टू इस जगह के आसपास, फिर वापस एक रिकवरी दिखा दी जल्दी से। मतलब 10-15 मिनट में यहाँ दोनों तरफ के स्टॉप लॉस, जैसे जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखे हुए इन्होंने, कि इस जगह के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, उनका स्टॉप लॉस पहले तो यहाँ पे बच गया। ठीक है, मॉर्निंग में। फिर उसके बाद जब सेकंड टाइम पे यहाँ पे आया, यहाँ पूरा अच्छा खासा हिट करा के नेक्स्ट जो लेवल था यहाँ पे सपोर्ट का, वहां से पूरा रिवर्सल लेके वापस ऊपर निकल गया। तो ऐसे में क्या हुआ ना, यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस था, जिन्होंने मॉर्निंग में कॉल ली होगी, यहाँ पे ट्रेड ली होगी, यहाँ पे प्रीवियस डे में लेके बैठोगे, पोजिशन लेते जो मतलब थोड़े टाइम होल्ड करने के हिसाब से, उनका यहाँ पे सारा मोमेंटम खराब हो गया यहाँ पे। और वापस से मोमेंटम नीचे आके पूरा ऊपर लेके चला गया मार्केट। और फिर उसके बाद दिन भर इस जगह पर मल्टीपल टाइम यहाँ पे से सपोर्ट लिया। तो यहाँ दो तरफ का हिट कराया यहाँ पे। अपर साइड में भी देखो, तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर निकलने की कोशिश करके थोड़ा बहुत ट्रैप करके हल्का फुल्का, फिर वापस नीचे उल्टा रिवर्स लिया। तो दोनों तरफ का मतलब वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट वाला भी काम हुआ है यहाँ पे इस जगह पर। क्योंकि इतनी शार्प कैंडल यहाँ पे बनी थी लाइव मार्केट में, जब देखो तो उस टाइम पे, तो एकदम से बनी नीचे आके फिर वापस से रिकवरी, शार्प रिकवरी। अब कल के लिए देखो यहाँ पे, तो कल के लिए सेम, ज्यादा तो चेंज करने की नीड है नहीं। ये लेवल रहेगा यहाँ पे सपोर्ट का। इसके बाद अगर ये देखें तो डे लो जो आज का है, उसी को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे 22,258 के आसपास का लेवल यहाँ पे। तो ऊपर की तरफ अब ये इस जगह के आसपास भी रिजेक्शन लेवल है यहाँ पे, इसको हम शिफ्ट करें यहाँ पे, तो ये वाला रिजेक्शन लेवल इस जगह पर शिफ्ट रहता है, ये वाला। बाकी इसके बीच में कोई ट्रेड करने का कोई सेंस है नहीं यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल रिजेक्शन लेवल बने हुए हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह इसको देख सकते हैं। अगर हम मार्केट टिकता है और यहाँ पे बेस बना के ऊपर निकलता है, तो ये सपोर्ट की तरह इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये ब्रेक होगा तो फिर चांसेस पूरे हैं कि ये 22 या 258 260 के आसपास यहाँ पे आ सकता है इसमें। उसके बाद 22 या 215 ये लेवल देखने को वापस से मिल सकते हैं। और अपर साइड में जब भी वापस से इधर जाएगा यहाँ पे 22,200, 22,383, 22,437, ये लेवल जब भी इधर की तरफ जाएगा ऊपर, वहां पे बार बार रिजेक्शन लेवल आएगा इसमें 22,525। और अभी क्या हो रहा है देखो, लार्ज कैप में निफ्टी बैंक निफ्टी को फोल्ड कर रखा है मार्केट पूरा। मिड कैप में, स्मॉल कैप में पूरा अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। वहां का आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा नेगेटिव दिख रहा हो वहां पे, अगर आप इसको पोर्टफोलियो में है तो वहां पे। तो मिड कैप, लार्ज, स्मॉल कैप सबसे ज्यादा चल रहे थे, तो उसमें अच्छी खासी जुलाई भी हो रही है, मतलब वाली बात है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। तो वो चीज अभी चल रही है यहाँ पे। वहाँ धीरे अगर ये लेवल इसमें ब्रेक होने लगा, तो फिर लार्ज कैप में भी आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग का। वो चीज साथ में पॉसिबल है ऐसे में। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। और अभी मिड कैप स्मॉल कैप में शेयर्स में तो एक बार थोड़ा सा अवॉइड करना, जब तक कोई स्टेबिलिटी नहीं आती वहां पे, क्योंकि एक आध बीच में हो सकता है कल वापस से अच्छी रिकवरी दिखा दे मिड कैप स्मॉल कैप, फिर थोड़ा सा रिकवरी करके फिर वापस नेगेटिव बना दे, तो वो चीजें चलती रही कि बाउंस चलता रहेगा बीच में से। तो उस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। एक बार निफ्टी मिड कैप का एक बार चार्ट देखते हैं हम यहाँ पे। निफ्टी मिड कैप 100 का देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो पैटर्न बन रहा है ना, अब ये नेगेटिव पैटर्न बन रहा था यहाँ पे, ऊपर से ना कंटिन्यू मल्टीपल टाइम यहाँ से के आसपास रिजेक्शन ले रहा मार्केट। तो धीरे धीरे करते करते अगर ये गिरने लगा, तो पहले अच्छे खासे बेस से 47,116 के आसपास का बेस है, फिर उसके बाद यहाँ पे बेस है 45,900 के आसपास का, तो फिर लेवल दिखा सकता है वापस मार्केट। क्योंकि देखो यहाँ पे जब भी था 41,500 के आसपास ये गिरा, तो अच्छा खासा 37,000 तक आ गया। तो मतलब आने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मार्केट नहीं आ सकता ऐसे में, यहाँ तक इतना डिप गया फिर आया, मतलब इस तरीके एक बार आ सकता है थोड़ा सा ऊपर। अभी जब भी है 49,586 का, इसके लेवल के ऊपर जब तक मार्केट अब सस्टेन नहीं करेगा मिड कैप वगैरह में, तब तक कोई सी बड़ी तेजी का प्लान मत करना है यहाँ पे। और स्टॉक्स थोड़ी गिरावट आ सकती है, ये एक बार देखते हैं यहाँ पे कल बेस बनाता ही बनाता है इस के आसपास, तो वो चीजें वहाँ पे रहेगी। वरना फिर गिरावट आएगी तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली मोमेंटम आ सकता है गिरावट का। हर बार ये नहीं होगा कि मतलब गिरा फिर एकदम अच्छी रिकवरी आ गई, गिरा फिर अच्छी रिकवरी आ गई। अब थोड़ा सा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। इससे नीचे क्या होता है ना, एक बेस बनता है नीचे, एक यहाँ पे बॉटम बनता है, यहाँ पर थोड़ा टॉप जो बनता है उस तरह का बेस बनता है, यहाँ पे टॉप बन चुका है। तो इसको यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, इसको यहाँ पे मार्क करते हैं इस लेवल को। ये एक रेंज टाइप बनी हुई है यहाँ पे। अगर इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक करके नीचे गिरता है, थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे और ज्यादा कर सकता है ऐसे। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे पहले तो सबसे पहले इस जगह का जो लाइन वाला था अपना लेवल, यहाँ पे इस जगह की रेंज बनी थी, इसी पे बेस बनाया। और उसके बाद देखो यहाँ पे जो कैंडल्स बनाई यहाँ पे, ये मतलब
आज एचडीएफसी का कहना चल रहा था पॉजिटिव साइड में, बाकी ऑलमोस्ट सब नेगेटिव थे। बाकी जबकि कहीं पे थोड़े टाइम पहले हो रहा था कि एचडीएफसी नेगेटिव चल रहा था, बाकी पॉजिटिव थे। तो आज बिल्कुल उल्टा चल रहा था इसमें। 9:30 बजे से लेकर यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है 43,218 के आसपास, 200 के लेवल के यहाँ से सीधा 700-800 के यहाँ पे, मतलब 600 पॉइंट की कैंडल बन गई। देखो आप यहाँ से 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक में आधे घंटे में यहाँ पे 600 पॉइंट का मोमेंटम दिया, और उसके बाद ही अगले आधे घंटे में यहाँ पे पूरा अच्छा खासा उससे ज्यादा का मोमेंटम दिया। 800 से गिरते गिरते यहाँ पे आया ये, मतलब 900,000 पॉइंट का मोमेंटम वापस से दिया। आधे घंटे में ऊपर आ गया, आधे घंटे में वापस से अच्छा खासा मोमेंटम नीचे गया। उसके बाद यहाँ पे इसने पूरा यहाँ पे दोबारा से निकाल दिया ऑलमोस्ट यहाँ पे। उसके बाद ज्यादा बचा नहीं। अगर यहाँ कोई ट्रेड इसने पकड़ी वहां पे उसके लिए अच्छा है, बाकी यहाँ पे ज्यादा था नहीं मोमेंटम, उसके बाद बचा। अब पहला लेवल जो देखो बेस तो यही है इसमें जो यहाँ पे आया है, उसके बाद अगर ये आता है तो फिर हम इसको डे लो को यहाँ पे कंसिडर करेंगे इसमें आज मेन उसके साथ। तो इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं यहाँ पे, ये ना विग बना के मार्केट यहाँ ट्रैप करके निकला है, क्योंकि जो यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस था उनको वापस ने पूरा यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैप करा, और उसके बाद अपन मोमेंटम उसी जगह पर रेंज में लाके वहाँ पे ऐड कर दिया मार्केट। तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है, ये इस रेंज को 46,236 200 के आसपास की रेंज है, इसको ब्रेक करता तो फिर 46,888 के लेवल तक वापस आ सकता है, ये देखने को मिल सकता है। तो अपर साइड में भी रेंज हो गई यहाँ पे इस जगह के आसपास, ये वाली लेवल इसमें 47,495, मतलब ये 47,500 का लेवल है, ये वाली रेंज इस जगह पर अगर आता है तो एक बार देखना ये ब्रेक करता है तो फिर 47,745 47,918 ये लेवल वापस देखने को मिल सकते हैं इसमें यहाँ पे ऐसे में। बाकी अगर इस तरह से ट्रैप करेगा मार्केट तो यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस कहीं बार हिट हो सकते हैं ऐसे में, अगर जिनके बने हुए हैं, क्योंकि प्रीवियस डे के हाई के आसपास पहले गया, यहाँ थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है ये मार्केट करा, फिर यहाँ पे नीचे आके यहाँ ट्रैप करेगा, दोनों तरफ का इसने ट्रैप करा और बाद में घूम फिर के उसी जगह के आसपास बंद हो जाए। अब कल की क्लोजिंग ये थी, और इसी की आज की क्लोजिंग देखो तो बिल्कुल फ्लैट बंद हुई है, मतलब दिन भर के मोमेंटम इतने करने के बाद बंद वहीं हुआ है जहाँ पे मतलब कल बंद हुआ था इससे। तो ज़्यादा कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ नहीं इसमें देखा है। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी का। कल इसकी एक्सपायरी भी बैंक निफ्टी की, तो उस हिसाब से थोड़ा सा प्लान करना नहीं है, कल भी अगर इस तरह की मोमेंटम दे देते तो ऊपर नीचे। इसमें देखो यहाँ पे, इसमें आपको पुट के ऑप्शन देखोगे तो 18-18 रुपए के पुट के ऑप्शन पे 300-300 रुपए चले गए थे। जैसे यहाँ पे ये 18 रुपए के 300-300 चले गए थे जो पुट देखी थी यहाँ पे 20,900 के आसपास की इस तरीके की। तो वो काफ़ी बड़े-बड़े मोमेंटम आए थे, फिर उसके बाद ऐसी शार्प रिकवरी करी, फिर पूरा यहाँ से फ्लो में एकदम यहाँ निकाल दिया इसने। तो मतलब किस तरह के मोमेंटम ही काफ़ी चले यहाँ पे, ये जो रिजेक्शन लेवल था इस जगह से गिरावट ली, और यहाँ पे सपोर्ट बनाया इस जगह पर ही मार्केट, मतलब प्रीवियस डे का लो था ना, उस जगह को ही अच्छा सपोर्ट की तरह कंसिडर करके उस जगह से ही सारा ट्रेडिंग करा वहाँ पे। और अब देखो यहाँ पे तो कल के लिए जो बचता है, पहला तो सपोर्ट लेवल इस जगह के आसपास, इस जगह पर तो यहाँ पे क्या है, ये इमीडिएट तो यही आएगा सपोर्ट 20,883 का, उसके नीचे 20,818, मतलब सेम रहेंगे यहाँ पे, ज़्यादा कुछ चेंज करने की नहीं, क्योंकि कल के बने हुए थे वही है। क्योंकि मार्केट ने देखो कल की जो क्लोजिंग थी उसके आसपास यहाँ क्लोजिंग थी, ज़्यादा कुछ चेंज करा नहीं, बस दिन भर ऊपर नीचे करके अच्छा खासा स्टॉप लॉस मीट कराया और मार्केट ने ट्रेंड इस तरह पूरे टाइम रखा मार्केट। बस ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।